गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना उसको हम लोग करेंगे। देखो सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है ना इस चैप्टर को करने के लिए कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी से करोगे। ठीक है, और प्रॉपर आंसर भी आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना फर्स्ट क्या कह रहा है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है, उसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, तो उस टोटल जो भी वॉल्यूम होगा ना उस वॉल्यूम को हम लोग फाइंड करेंगे पाई के टर्म में। ठीक है, तो इसको जो है ना करते हैं। देखो एक हेमीस्फीयर हम लोग का दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक क्या दिया हुआ है बोलो, कोन दिया हुआ है। अब देखना रेडियस जो है ना इसका वो हम लोग का कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है ना इस क्वेश्चन में कि जो रेडियस है ना, ठीक है, उसी के बराबर ये कोन का हाइट दिया हुआ है। तो ये जो है ना हाइट, ये हाइट भी क्या हो जाएगा बोलो, ये हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी हम लोग का सॉलिड बना ना इसका हम लोग का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो हेमीस्फीयर जो है ना उसका वॉल्यूम और एक कोन जो है ना उसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे। तो इसको जो है ना करते हैं सॉल्यूशन। गिवन में बोलो क्या है, गिवन में रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर है तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है बोलो h, वो भी 1 सेंटीमीटर है रेडियस के बराबर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो है ना क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हमारा क्या हो जाएगा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, मतलब 2 बाई बोलो 3 पाई r³ प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बोलो 1/3 पाई पाई, ठीक है, r², तो 1/3 पाई r² कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा बोलो 2r बच जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 पाई r जो है ना रेडियस वो 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब r² करेंगे तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2r है तो r के जगह 1 रखोगे तो ये 2 प्लस h के जगह 1 रख लो। ठीक है, तो इसको जब करोगे ना तो 1/3 पाई, ठीक है, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा पाई। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है ना रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच ऑफ इट्स 2 ends बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। ठीक है, एक जो है ना रिचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक मॉडल बना रही है। ठीक है, जिसका शेप क्या है सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे क्या है कोन है। ठीक है, अब देखो वो जो है ना एल्युमिनियम शीट से बना रही है, तो कह रहा है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो भी डायमीटर होगा ना वो 3 सेंटीमीटर दे दिया है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और जो भी मॉडल बना रहे हैं ना टोटल लेंथ जो है ना वो 12 सेंटीमीटर दे दिया है। इफ़
ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, जो भी कोन है ना इंड पे उसका हाइट जो है ना वो 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोल रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्टेंट्स इन द मॉडल डैट रीचल मेड, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसका जो है ना हम लोग फिगर बनाते हैं, देखना ध्यान से। ये एक मॉडल बना रही है, ठीक है, सिलेंडर हो गया और दोनों कोन पे जो है ना दोनों इंड पे एक एक कोन है, दोनों इंड पे क्या है, एक एक कोन है। और टोटल जो हाइट है ना इस मॉडल का वो हमारा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर टोटल हाइट। ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर। अब देखना ये जो है ना हाइट, ये हाइट, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा बोलो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखना, अब इसमें क्या है, डायमीटर जो है ना मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो है ना ये पूरा हम लोग का कितना दिया हुआ है बोलो, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखना ये टोटल जो हाइट था ना मॉडल का वो 12 था और कोन का हाइट इधर 2 है, इधर 2 है, तो ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है ना इसका हाइट कितना हो जाएगा, 12 - 4। तो इसका जो हाइट है ना वो हमारा हो जाएगा बोलो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका टोटल का देखना, वॉल्यूम ही निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन बोलो टोटल हाइट मॉडल का है, ठीक है। वो जो है ना रेडियस, डायमीटर हम लोग का दिया है ना, डायमीटर बोलो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना इसको जो है ना हाइट ऑफ सिलेंडर h मान लो, h1, ठीक है, और हाइट ऑफ कोन जो है ना ये h2 मान लो, ठीक है। दोनों हाइट कोन का इक्वल होगा, ठीक है। तो जो भी ये जो है ना डायमीटर हो गया, तो इसको जो है ना h2 मान लो तुम, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और h1 सिलेंडर का हाइट जो है ना वो 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो है ना सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² प्लस कोन, एक कोन ऊपर वाले इंड पे है, एक कोन नीचे वाले इंड पे है, तो 2 कोन का वॉल्यूम, ठीक है। 2 × 1/3 पाई r², h2 ले लो और इसको h1 ले लो, ताकि वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इसमें से जो है ना पाई r² कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा क्या बोलो, h1 प्लस पाई r² इसमें से कॉमन हो गया तो 2/3 h2, ठीक है। अब जब इसको करोगे ना तो देखो पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है, और r² को भी r² रहने दो। इसको पहले सॉल्व कर लो। h1 कितना है, h1 बोलो 8 है, ठीक है, प्लस 2/3 h2 कितना है बोलो, h2 2 है, तो ये 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4/3, ठीक है। अब जो है ना वैल्यू रख लो 22/7, ठीक है, इंटू r हम लोग का रेडियस कितना है बोलो 3/2 × 3/2। और ये देखो इसको जब करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 4 = 28/3, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स में हो जाएगा और 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, ठीक है।
और बचा क्या है, देखो ये जो है ना, ये हमारा यहाँ पे ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं। कह रहा है ना, अ गुलाब जामुन कॉन्टेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाइंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है ना कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है, जिसमें शुगर सिरप जो है ना 30% है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि 45 गुलाब जामुन में ना शुगर सिरप कितना होगा, और दिया क्या है हम लोग का, बोलो। लेंथ जो है ना वो गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर दिया है और डायमीटर जो है ना 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो है ना, इसमें ऐसा फिगर दिया हुआ है। एक गुलाब जामुन को मैं निकालता हूँ तो देखना इसका शेप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक हेमिस्फीयर इस इंड पे बन रहा है, एक ये वाला इंड पे। ठीक है, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, बोलो 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है ना, टोटल लेंथ हमारा, टोटल लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखना इसमें जो है ना डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर। तो ये जो है ना, ये वाला डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, बोलो, इसके हाफ हो जाएगा। ये वाला जो है ना रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों इक्वल है, तो हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2.8/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना, तो टोटल लेंथ जो है ना गुलाब जामुन का वो 5 सेंटीमीटर है। तो कितना, एक डायमीटर जो है ना उसमें से घट जाएगा, मतलब ये वाला इसमें से घटेगा, तो ये इसका लेंथ होगा कि नहीं, सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये यहाँ से यहाँ तक, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, जब 5 में से 2.8 घटाओगे ना तो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है ना, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा दिया था उसके। अब देखो सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। गिवन क्या है, बोलो। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, आर डायमीटर दिया हुआ है, कितना, बोलो 2.8 सेंटीमीटर। इसको जो है ना क्या लिख सकते हैं, बोलो। रेडियस जो है ना, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा डायमीटर का, 2.8/2 सेंटीमीटर। अब देखो इसको जो है ना डेसिमल ख़त्म जब करोगे ना, तो ये 28/20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 14/10 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार और ले लो, 7/5 हो जाएगा। 7/5 हो गया रेडियस। अब देखो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सिलेंड्रिकल है, तो जो है ना एच कितना हो गया, बोलो 2.2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/10। अब देखना हाइट हो गया ना। अब इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमीस्फीयर। ठीक है, और 2 हेमीस्फीयर को जब एक साथ करोगे ना तो एक स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम और एक स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो है ना यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो। वॉल्यूम भी ले लो, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2 टाइम्स है, तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा, प्लस
सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3, पाई की जगह वैल्यू क्या होगा बोलो, 22/7 इंटू आर, आर हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ये रेडियस है ना 7/5, इसको अच्छे से लिख लो, 7/5 इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/5 इसका स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 11/10 ले लो, डिवाइड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा बोलो 11/5, 11/5 ले लो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/5 इंटू 7/5, ठीक है, इंटू 7/5 3 टाइम्स, प्लस 22/7 इंटू देखना 7/5 इंटू 7/5 इंटू 11/5, ये 7 से ये 7 गया, ठीक है, ये 7 से ये 7 गया, ठीक है। तो हम लोग का हुआ क्या देखना ध्यान से करेगा ना, तो ये आएगा 13552, ठीक है, 13.552 आएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे ना ये वाला, तो ये आएगा 11.498। इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और 505 और ये 0, ठीक है, ठीक है। अब देखना डेसिमल, ये लगभग ये हम लोग का आ गया, ठीक है। तो ये जो आया ना ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है। हम लोग को चाहिए कितना बोलो 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन के लिए क्या हो जाएगा बोलो, टोटल वॉल्यूम जो होगा ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 25.05, 0 को हटा ही दो ना, इंटू 45। जब इसको करोगे ना तो लगभग आएगा 1127.25 बोलो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये एक का था तो ये भी, इसका भी डायमेंशन ले लो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है ना टोटल वॉल्यूम किसका निकला, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला। अब देखो ये जो है ना इसमें गुलाब जामुन में जो है ना शुगर सिरप कितना है 30% है, इसका मतलब इसका जो है ना 30% निकालेंगे तो जो है ना शुगर सिरप कितना हो जाएगा, शुगर सिरप बोलो इसका 30% ले लो ना, वन 127.25 का 30%, ठीक है। देखना ये इससे, और ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, 10 से डिवाइड होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको करोगे ना तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, ये भी कैंसिल आउट। तो ये जो है ना अप्रॉक्स हमारा आएगा ना 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब शुगर सिरप कितना है 45 गुलाब जामुन बोलो लगभग
38 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें कंसेप्ट है, क्यों परसेंटेज वाला इन्वॉल्व कर दिया। ज़्यादा हालांकि ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है, परसेंटेज थोड़ा बहुत बेसिक यूज किया है, तो इसको जो है ना ये स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, ठीक है। एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो है ना 4 कोनिकल शेप बनाया हुआ है, ठीक है, पेन रखने के लिए। अब देखो कह रहा है ना द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड जो है ना उसका डायमेंशन दे दिया 15, 10, 3.5, इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है ना कि द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, जो भी कोनिकल बना रहा है ना उसका रेडियस जो है ना कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब क्या, हाइट हो जाएगा यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब देखो ना वॉल्यूम क्यूबॉइड का निकाल लो और उसमें से 4 कोन का जो वॉल्यूम है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना मैं जो है ना यहाँ पे जो है ना लेता हूँ इसका, मान लो ऐसे डिप किया, कोन बना होगा, ठीक है। अब जो है ना इसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है बोलो 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा बोलो, डिप दिया हुआ है 1.4, तो ये जो है ना हाइट कितना हो जाएगा बोलो 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हो गया। अब देखना क्या हम लोग को फाइंड करना है बोलो वॉल्यूम, तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। गिवन है ना, गिवन बोलो रेडियस दिया था कोनिकल पार्ट का 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना 5/10, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट जो है ना कोन का हाइट कितना दिया हुआ है बोलो 1.4 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो 14/10, 7/5 लिख सकते हैं। अब देखना जो भी वॉल्यूम होगा ना, ठीक है, इंटायर स्टैंड का, तो उसका भी वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना ये जो है ना वॉल्यूम मतलब ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच ले लो, माइनस ये जो है ना 4 है तो 4 ले लो, ठीक है, इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई बोलो r²h। अब देखना इसको लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, ये मान लो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। इसको ये बगल में लिख लो ना, लेंथ हम लोग का कितना है मान लो इसको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ मान लो 10 सेंटीमीटर, और हाइट डेप्थ जो भी है ना d यहाँ पे लिख लो d, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना h d ले लो d, ठीक है। तो उसको जो है ना क्या हो जाएगा बोलो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू देखना r² कितना हो जाएगा, रेडियस कितना है बोलो 1/4, ठीक है, इंटू h कितना है बोलो, ये कोन का h ये हो जाएगा कोन का, ठीक है। तो ये कितना है 7/5 है, ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। ये इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 150 इंटू 3.5 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको जो है ना इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, अपॉन 15, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 17 बोलो सेंटीमीटर
क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है बोलो, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो है ना, इस जो भी वुड था ना क्यूबॉइड शेप का, उसमें से कौन निकाला ना, तो वॉल्यूम अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अगर अच्छा लेवल का बना है तो ये इन्वॉल्व कर सकता है दोनों। ठीक है।